हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। डियर स्टूडेंट्स, सिलेक्टर्स बैच का आज हमारा 7वां दिन है। तो डियर सिलेक्टर्स, कैसा लग रहा है आप लोगों को? आशा करते हैं कि आज जो 2 क्लास आपको मैंने प्रोवाइड कराई हैं, एक 9 AM पर मैथ्स की और 3 PM पर फिजिक्स की, उसको आप लोगों ने कंप्लीट देखा होगा और उसका भरपूर फ़ायदा आप लोग उठा रहे होंगे और काफ़ी एक्साइटेड भी होंगे। ये क्लास बच्चों आपको पता है केमिस्ट्री की है, लेकिन सबसे पहले आपके माइंड में जो एक डाउट आ रहा है कि सर बोर्ड पे नहीं पढ़ाएंगे क्या, उसका सल्यूशन प्रोवाइड करा देते हैं बच्चों। फिजिक्स में मैंने आज आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई और उसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिसिटी का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी ख़राब हो गई है, सो इन्वर्टर भी डाउन हो गया है, इसलिए हमको यहाँ पर वीडियो बनाना पड़ रहा है। बट पूरा प्रयास करूंगा कि आपको इस पे भी अच्छे से समझा पाऊँ। दूसरी चीज़ बच्चों, केमिस्ट्री का एक और चैप्टर जो हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है, जिस चैप्टर का नाम है बच्चों गैसीय नियम, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक रहेगा, उसको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात और बता दें, जब किसी भी स्पेशल वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दिया करें और जो बच्चे उसको देखा करें वो उस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताया करें, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसे हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं जो डीडी फार्मूले को फॉलो करते हैं। डीडी फार्मूला मतलब डेडिकेशन प्लस डिसिप्लिन, अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी और साथ ही साथ सहनशीलता, ठीक है, दृढ़ संकल्प, ये सब चीज़ें एक स्टूडेंट के अंदर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज केमिस्ट्री का जो चैप्टर हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम है बच्चों परमाणु संरचना। तो ये चैप्टर तो हम यहाँ पर बच्चों स्टार्ट करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक रहेगा, ज़रूर से ज़रूर आप लोग देख लेंगे। और बाकी अगर कोई भी वीडियो आपका आज मिस हुआ है तो उसको ज़रूर देख लेना, ठीक है। परमाणु संरचना बच्चों चैप्टर का नाम है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं सर? एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमें बेसिकली पढ़ना क्या है, सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करके समझा देता हूं। बाकी हम ये प्रयास करेंगे कि इस चैप्टर को हम बोर्ड पे ही कवर करें बच्चों, क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि 5 PM पर आपको वीडियो मिलेगा और जो 3 वीडियो का हमने आपसे वादा किया उसका आज फर्स्ट डे था। अगर हम आज ही वीडियो को मिस कर देते तो कई सारे बच्चों को बुरा लगता और उनको विश्वास ना हो पाता, इसलिए इस कठिन परिस्थिति में भी कुछ ना कुछ आपको हम प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप समझिए इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना और कितना ज़्यादा ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 2 to 3 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बच्चों पूछे जा सकते हैं। सो चैप्टर तो इम्पॉर्टेंट आपके लिए है ही। अब समझो इस चैप्टर में आपको क्या क्या कवर करना है, समझने का प्रयास करेंगे, सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। सबसे पहला टॉपिक जो बच्चों आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, उस टॉपिक का नाम होगा परमाणु संरचना। थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि परमाणु संरचना का मतलब होता क्या है। देखो बच्चों, परमाणु संरचना का जो मतलब है वो ये है कि परमाणु जो है वो किस तरीके से बना हुआ है, जो हमारा एटम है वो किस तरीके से बना हुआ है। तो आपने इसको सीखा है कि उसमें भैया प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये सब चीज़ें होती हैं। तो कौन कहाँ पे रहता है, उसकी क्या उपयोगिता है, उसके बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों का अपना अलग अलग मत था। डाल्टन नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ और बताया था। आधुनिक परमाणुवाद कुछ और कहता है, नील्स बोर का कुछ और नियम था, रदरफोर्ड ने कुछ और बताया था। तो वो सारी की सारी बातें हम लोग परमाणु संरचना में डिस्कस करेंगे, ठीक है। डाल्टन का परमाणुवाद क्या है, आधुनिक परमाणुवाद क्या है, परमाणु के मूल कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। रदरफोर्ड ने जो नाभिक की खोज की थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नील्स बोर का परमाणु मॉडल क्या है, हाँ, उसके बाद साथ ही साथ किस तरीके से बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, क्वांटम संख्या क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु भार क्या है, द्रव्यमान संख्या क्या है, ये सभी की सभी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। बातें समझ में आ रही हैं? इतने टॉपिक बच्चों आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। अब मेरी बात को समझते चलिएगा, हम कैसे इस चैप्टर को कवर कराने वाले हैं। आज बोर्ड के अभाव में उतने अच्छे से हम नहीं कवर कर सकते, फिर भी आइए इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं परमाणु संरचना का बच्चों की। परमाणु संरचना है क्या? देखो बच्चों, परमाणु संरचना का जो आधुनिक प्रारूप है उसमें बताया जाता है कि परमाणु जो होता है वो लगभग गोलाकार होता है,
उसके बीच में उसकी साइज की तुलना में बहुत ही छोटा एक पार्ट होता है जिसको हम नाभिक कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, उसके चारों तरफ वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ये आधुनिक परमाणुवाद है और यही सत्य भी है। लेकिन यह परमाणुवाद जो आपके सामने निकल करके आ रहा है बच्चों, ये डायरेक्ट आपके सामने नहीं आया था। इसके बारे में पहले एक साइंटिस्ट लोग थे, उन्होंने खोज की, कई सारे लोगों ने अपना अपना मत दिया, तो वहाँ पर निकलते निकलते नई नई चीज़ें निकल करके आई। सबसे पहले परमाणु के बारे में जो एक ठीक ठाक अवधारणा थी, जिनके बारे में सोचा गया, समझा गया और जिनके बारे में पढ़ा जाता है, वो डाल्टन नाम के साइंटिस्ट थे। तो सबसे पहले उन्होंने अपना परमाणुवाद दिया था, जिसको डाल्टन के परमाणुवाद के नाम से जाना जाता है। क्या नाम बच्चों? डाल्टन का परमाणुवाद। तो आइए हम आपको समझाते हैं कि डाल्टन का परमाणुवाद क्या है। डाल्टन का परमाणुवाद, डाल्टन का परमाणुवाद बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं। आशा करते हैं कि इससे भी आपको काफ़ी हद तक समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। डाल्टन का परमाणुवाद, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आइए हम लोग समझते हैं कि डाल्टन ने क्या क्या बताया था। उसको आपको हम पढ़ के सुनाएंगे, बताएंगे और साथ ही साथ बच्चों उसकी जो खासियत है उसको हम एक्सप्लेन करके भी आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो बच्चों सबसे पहले चीज़ उन्होंने जो बताई थी वो बताई थी तत्व अनेक सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। उन्होंने क्या बताया कि कोई भी तत्व जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ होता है, और जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ होता है उन छोटे छोटे कणों को क्या कहते हैं बच्चों? परमाणु कहते हैं, एटम कहते हैं। ऐसा इन्होंने सबसे पहले बताया था, एटम कहते हैं ना। बात समझ में आ रही? उन्होंने बताया कि कोई भी तत्व, कोई भी एलिमेंट जो है जिन छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलकर के बना हुआ होता है उसको परमाणु, अर्थात उसको हम लोग क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। पहली चीज़ इन्होंने बताई, पहला इनका सिद्धांत था। दूसरा क्या बताया सुनिएगा बच्चों। दूसरा इन्होंने बताया कि परमाणु अविभाज्य है, इंडिविजिबल है, अविभाज्य है। अविभाज्य का मतलब ये है कि परमाणु जो है वो सबसे छोटा कण है, उसको बच्चों और छोटा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इंडिविजिबल है, इंडिविजिबल का मतलब जिसको और छोटा ना किया जा सकता है, सबसे छोटा पार्टिकल है। उन्होंने बताया कि परमाणु अविभाज्य है, मतलब उसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, अर्थात परमाणु को किसी भी विधि द्वारा अन्य सूक्ष्म कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता है ना। ये इनका दूसरा सिद्धांत था। अब देखो थर्ड इन्होंने क्या बताया, उसको भी सुनिए बच्चों। थर्ड इन्होंने बताया कि परमाणु ना तो नष्ट किए जा सकते हैं और ना ही उत्पन्न किए जा सकते हैं। इसका मतलब एक लाइन में कहें तो कहा जाता है कि बच्चों परमाणु जो है ना, परमाणु जो है बच्चों उसको कहा जाता है कि ये अविनाशी है। परमाणु क्या है बच्चों? अविनाशी है, मतलब इसका विनाश नहीं किया जा सकता, इसको हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने बताया था। ठीक है, ये हो गया। अगला देखो बच्चों इन्होंने क्या बताया, फोर्थ नंबर पे इन्होंने ये बताया कि एक ही तत्व के परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा अन्य सभी गुणों में एक दूसरे से समान होते हैं। जो एक ही तत्व से अगर परमाणु बनेंगे, एक ही तत्व के जो परमाणु होंगे वो आइडेंटिकल होते हैं, जैसे उनका मास समान होगा, उनका आकार समान होगा, इस तरीके से उन्होंने बताया। ठीक है, जबकि पांचों ने बताया कि जब भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु होंगे, अलग अलग तत्वों के जो परमाणु होंगे, उनके गुण जो होंगी, उनकी विशेषताएं जो होंगी बच्चों वो अलग अलग होगी, वो विशेषताएं उनकी एक जैसी नहीं होंगी। ये सारी की सारी अवधारणाएं बाद में जाकर के गलत भी हुई थी, अभी मैं आपको आगे चल के सिखाऊंगा। डाल्टन ने जो परमाणुवाद दिया था उसमें क्या कमियां थी उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आप बने रहिएगा वीडियो में बच्चों, हमसे समझते चलिएगा। इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करने वाला हूं, फिर भी जो कुछ भी बता रहा हूं खूब ध्यान से बच्चों समझ लीजिए। अगला इन्होंने जो बताया, क्या बताया कि अलग अलग तत्व हैं, अगर विभिन्न तत्वों के परमाणु का आकार, द्रव्यमान तथा अन्य सभी गुणों में जो है भिन्नता पाई जाती है वो एक जैसे नहीं होते। ये जो 5 चीज़ें हमने आपके साथ डिस्कस की यही मुख्य थी। बाकी उन्होंने तत्व से जो परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो अणु बनाते हैं, इसके बारे में भी इन्होंने बच्चों वहाँ पर डिस्कस किया था, वहाँ पर भी इन्होंने इसके बारे में डिस्कस करके वहाँ पर बताया था। समझ में आ रही बातें आप लोगों को बच्चों? तो ये डाल्टन का परमाणुवाद है जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। मुख्यतः 6 हैं जो आपको ध्यान रखना है। क्या क्या है एक बार फिर से रिकॉल करता हूं। देखो बच्चों,
हमने आपको बताया कि परमाणु संरचना का मतलब है कि हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि कोई भी परमाणु, कोई भी एटम किस तरीके से बना हुआ है। तो हमने आपको बताया कि इस समय की जो मॉडर्न थ्योरी है उसके बेसिस पे ये कहा जाता है कि परमाणु जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है, जो क्या है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसके बीच में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहाँ रहते हैं हमने डिस्कस किया। लेकिन ये अवधारणा डायरेक्ट प्रकट नहीं हो गई कि सबसे पहले यही अवधारणा आई और सब लोग इसी को सही मानने लगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले जो अलग अलग वैज्ञानिक थे उन्होंने अपना अलग अलग मत वहाँ पर प्रकट किया था, अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताया था। तो जो लोग जो कुछ बताते गए उनमें कुछ कमियां निकलती गई, उस कमियों को अलग अलग वैज्ञानिक आकर के दूर करते 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 आधुनिक परमाणुवाद इस समय आकर के प्रकट हुआ, उपस्थित हुआ, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। समझ में आ रही हैं बच्चों बातें? कोई डाउट आपको नहीं हो रहा होगा। चलिए फटाफट से हम समझ लेते हैं। नंबर पहला बताया गया कि परमाणु जो है वो क्या है, किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम कण है उसी को परमाणु कहते हैं। परमाणु अविभाज्य है, अविनाशी है, ठीक है। और साथ ही साथ एक ही तत्व के जो परमाणु जो एटम होते हैं वो देखने में एक जैसे होते हैं, उनका मास एक समान होता है। अलग अलग एलिमेंट की बात करें तो अलग अलग। और परमाणु जो होते हैं जब एक फिक्स रेशियो में आपस में कंबाइन होते हैं तो जो बनाते हैं उसको कहा जाता है कि अणु कहा जाता है। इसको हम लोग बाद में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों अभी आप लोगों को हमने जो समझाया वो हमने आपको ये बताया कि डाल्टन का परमाणुवाद है क्या, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग समझते हैं कि जो डाल्टन का परमाणुवाद है बच्चों, इसमें क्या क्या कमियां थी, क्या क्या कमियां थी जिसको दूर किया गया, जिसको दूर करने के पश्चात नई जो है परमाणुवाद की पद्धति आई। क्या क्या कमियां थी? नंबर पहली कमी इन्होंने बताया था कि परमाणु जो है वो अविभाज्य है। ध्यान सुनो बच्चों, इन्होंने क्या बताया कि परमाणु जो है अविभाज्य है, परमाणु को और छोटे कणों में बांटा नहीं जा सकता है। बाद में ये अवधारणा गलत हुई क्योंकि यह बताया गया कि परमाणु जो है उसके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, 3 मूल कण होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या कहते हैं बच्चों, न्यूट्रॉन कहते हैं। ऐसा जा करके बाद में खोजा गया। तो ये पहली अवधारणा जो इन्होंने बताई थी वह अवधारणा कंप्लीटली गलत हो गई। बातें समझ में आ रही है कि जो परमाणु है वो किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम कण नहीं है, इससे भी सूक्ष्म कण से मिलकर के ये बना हुआ है, अतः ये अविभाज्य नहीं है। पहली अवधारणा इनकी यहाँ पर गलत हो गई। इसके बाद बच्चों जो इन्होंने बताया था कि जैसे एक ही तत्व हैं, जैसे इन्होंने बताया था अगर एक तत्व है तो उसके जो परमाणु होंगे उनके गुण एक समान होंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं समस्थानिक की, अभी आगे चल के आप पढ़ेंगे समस्थानिक क्या होता है। समस्थानिक का परमाणु क्रमांक समान होता है और समस्थानिक एक ही तत्व के होते हैं, जैसे 1H1 1H2, ठीक है। ये 2 समस्थानिक हैं हाइड्रोजन के। तो देखो लेकिन इनका परमाणु भार समान नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि समस्थानिक के केस में जो इन्होंने ये बताया था कि अगर एक ही तत्व के परमाणु हैं तो आइडेंटिकल होंगे, माने एक जैसे होंगे, वो अवधारणा यहाँ पर गलत हो गई। और जो इन्होंने दूसरी चीज़ बताई थी कि जब अलग अलग तत्व के परमाणु होंगे वो जो होंगे क्या होते हैं, अलग अलग होंगे, ये अवधारणा भी गलत हो गई बच्चों। वो किस केस में गलत हो गई? वो समभारिक के केस में। समभारिक माने होता है बच्चों आइसोबार्स, ठीक है। इसको आइसोटोप, समस्थानिक को आइसोटोप्स कहा जाता है, समभारिक को आइसोबार कहा जाता है। तो आइसोटोप्स और आइसोबार्स के केस में इनकी ये दोनों की दोनों अवधारणाएं, ये दोनों के दोनों कंसेप्ट बच्चों इनके क्या हो गए, गलत हो गए। तो इसका मतलब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी वो किसी काम की नहीं थी क्या? सब कुछ इसमें गलत था क्या? नहीं बच्चों, वहाँ पर कई सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नंबर पहली चीज़ कि परमाणु जो एटम है हमारा, जो शब्द ग्रीक भाषा के शब्द एटोमियो से उत्पत्ति हुई है, ऐसा इन्होंने बताया था। एटोमियो पूछा जाता है बच्चों, एटोमियो TOMIO टोमियो से मिलकर के बना हुआ है, जिसका मतलब अविभाज्य होता है, ऐसा इन्होंने बताया था। तो ये अभी भी बच्चों पूछा जाता है। बाकी इन्होंने जो बताया था कि द्रव्य अर्थात परमाणु जो है वो अविनाशी है, परमाणु को और छोटे छोटे कणों में बांटा नहीं जा सकता, ये तो गलत था। लेकिन जो इन्होंने ये बताया कि परमाणु अविनाशी है, मतलब ना तो इसको उत्पन्न कर सकते हैं ना ही इसको हम नष्ट कर सकते हैं, ये अवधारणा इनकी करेक्ट थी। उसका आगे चल के यूज़ भी किया जाता
जाता है तो जो द्रव्य की अविनाशिता के नियम में पढ़ाया जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इनकी अवधारणा में सही भी थी, काफ़ी सारी चीज़ें इनकी अवधारणा में गलत भी थी, इसलिए कंप्लीट तरीके से इनकी अवधारणा अच्छी नहीं मानी गई। इसके बाद में कई सारे साइंटिस्ट आए थे, थॉमसन आए थे, उन्होंने अपना परमाणु मॉडल दिया था, ठीक है। उसके बाद रदरफोर्ड आए, उन्होंने अपने नाभिक की खोज की थी। तो वो सारी की सारी बातें बहुत डिटेल में हमको नहीं जाना है। अब इसके बाद डायरेक्ट हम आ जाएंगे आधुनिक परमाणुवाद पर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, इलेक्ट्रॉन विन्यास वगैरह डिस्कस करेंगे, जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। वो सारी की सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो को जिस तरीके से हमने आपको समझाने का प्रयास किया है, पूरा प्रयास किया है बच्चों, इस तरीके से वीडियो मैंने बनाया कि आपको समझ में आया। कभी ज़रूरत पड़ी तो इसे हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, ज़रूर से ज़रूर बताइएगा बच्चों। और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस वीडियो को भी आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। आशा करते हैं कि इस छोटे से वीडियो में जो कुछ भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है वो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो ठीक है बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और घर पे रह के पढ़ते ज़रूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बच्चों, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।